नमस्कार, मैं हूं सुल्तान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आईपीएस अरशद अली होंगे हनुमानगढ़ के नए एसपी। विकास सांगवान का 7 माह तक का रहा कार्यकाल। सीटू ने मनाया काला दिवस। श्रमिक विरोधी श्रम कोड को वापस लेने की मांग। प्रस्तावित रेलवे बाईपास लाइन का विरोध। कॉलोनी वासियों ने विधायक से की मुलाकात। वरिष्ठ अनुभवी अधिकारियों को सौंपी जाए पुलिस थानों चौकियों की कमान। आप कार्यकर्ताओं ने एएसपी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने रविवार मध्यरात्रि को पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 58 अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। हनुमानगढ़ एसपी विकास सांगवान का तबादला कर उनकी जगह आईपीएस अरशद अली को पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। 2011 बैच के आईपीएस अरशद अली का तबादला पुलिस उपायुक्त क्राइम पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद से हनुमानगढ़ एसपी के पद पर किया गया है। हनुमानगढ़ एसपी 2018 बैच के आईपीएस विकास सांगवान को टोंक पुलिस अधीक्षक के पद पर लगाया गया है। सांगवान का हनुमानगढ़ एसपी के रूप में 7 माह तक का कार्यकाल रहा। उन्होंने इसी साल 19 फरवरी को पदभार ग्रहण किया था। सीकर जिले के गांव बैसवा के निवासी अरशद अली भारतीय पुलिस सेवा के बेबाक और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। पुलिस उपायुक्त क्राइम पुलिस आयुक्तालय जयपुर से पहले आईपीएस अरशद अली सलुम्बर एसपी थे। सलुम्बर जिला बनते ही उन्हें पहले एसपी के रूप में यह जिम्मेदारी मिली थी। 1 साल में शानदार कार्य करते हुए सलुम्बर जिले में उन्होंने बेहतर पुलिसिंग का श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया। साइबर क्राइम को रोकने के प्रयास के तहत कई बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया। साथ ही बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई बेहतर कार्य किए। 1 साल बाद उनका तबादला जयपुर कर दिया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू जिला कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से श्रमिक विरोधी श्रम कोड लागू करने के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए श्रमिक विरोधी श्रम कोड को वापस लेने और केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी घोषित फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग की। सरकारी फीस शुरू करो, निजीकरण पर रोक लगाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। और ये मनाया इसलिए जा रहा है कि 22 सितंबर को हमारे जो मजदूरों के पूरे देश में जो कानून बने हुए थे उनको 4 कोड में तब्दील किया गया। उनको 4 कोड में तब्दील करने से जो अंग्रेजों के समय में हमारे पूर्वजों ने जो लड़कर हमारे लिए जो कानून बनाए थे, सामाजिक सुरक्षा के हैं, समान वेतन समान काम के हैं, परमानेंट नौकरी का सवाल है, और भी जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, ईपीएफ है वगैरह, तमाम जो हमारे सवाल थे उनको सरकार ने छीनकर पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। और बड़े बड़े नागरिक गिरवाने जिनको ये विदेश में जाकर आमंत्रित करें कि आओ हमारे यहाँ ये कंपनियां लगाओ, उसमें एक ही बात साफ करें कि हिंदुस्तान में एक भी श्रम कानून आप लागू नहीं होने देंगे। आपको मजदूरों की लूट की खुली छूट होगी इसके खिलाफ। और दूसरा हमारा निवेदन, इस मांग हमारी है कि पूरे देश में किसान उद्वेलित है। और जो एमएसपी की बात मोदी सरकार ने की थी, मोदी जी ने आज भी वो भाषणों में कह रहे हैं जहाँ चुनाव है कि जी एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। पूरे देश में किसान आज भी सड़कों पर धरना लगाकर बैठा है, कहीं भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। इसलिए हमारा ये भी निवेदन है कि सरकार चेतना करे, जागे और जल्द से जल्द एमएसपी पर खरीद शुरू करे।
उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ बाईपास लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इस बाईपास लाइन का जंक्शन के वार्ड 17 आनंद विहार व ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदों ने विरोध शुरू कर दिया है। इन कॉलोनी वासियों का कहना है कि जिस जगह से बाईपास लाइन प्रस्तावित है उस जगह पर कई मकान बने हुए हैं, इसलिए वे बाईपास लाइन नहीं बनने देंगे। उन्होंने बाईपास लाइन को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग की। पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ बाईपास लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके तहत हनुमानगढ़ टाउन से आने वाली ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बजाय सीधे सूरतगढ़ को जाएगी। इसके लिए 2009-10 में सर्वे हुआ था। उस समय भूमि खाली थी, लेकिन तब से लेकर अब करीब 15 साल तक काफी कुछ बदल गया। चक 3 की एनजी से निकल रही रेलवे बाईपास की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें आपत्ति मांगी गई है। इस अधिसूचना में किसी का नाम नहीं है। जिन्होंने पट्टे बनवाने के लिए पैसे जमा करवा रखे हैं या कई मंजिला मकान बना रखे हैं, उनका भी सही नाम नहीं है। जो जमीन नगर परिषद के नाम हो चुकी है, जमाबंदी में नगर परिषद के नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि एक तरफ से सूरतगढ़ रेल लाइन, दूसरी तरफ टाउन की तरफ रेल लाइन जा रही है। इस प्रस्तावित रेलवे बाईपास के बनने से 17 कॉलोनियां बंद हो जाएंगी। इन कॉलोनियों में न तो फायर ब्रिगेड, न जेसीबी और न ही कोई अन्य भारी वाहन आ सकेंगे। एक षड्यंत्र के तहत लोगों को उजाड़ने के लिए रेलवे बाईपास का निर्माण शहर के बीच में किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए आनंद विहार कॉलोनी के लोग इस प्रस्तावित रेलवे बाईपास निर्माण का विरोध कर रहे हैं। किसी भी हालत में यहाँ रेलवे बाईपास नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने विधायक से भी मांग की कि इस रेलवे बाईपास की अधिसूचना को खारिज करवा फिर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट सहित सर्वे करवाया जाए। रेलवे बाईपास शहर से बाहर शिफ्ट हो। सभी हम विधायक जी के पास आए और विधायक जी को इस समस्या से अवगत कराया। विधायक जी को पहले पता था और इन्होंने फिर से कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और रेल मंत्री को भी लिखा जाएगा कि यहाँ पे कॉलोनी में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। 3000 से 3500 की आबादी हो गई है कॉलोनी के अंदर और बहुत गरीब आदमियों को नुकसान हो रहा है। उनका नुकसान पॉसिबल है, जहाँ तक रोका जाएगा नुकसान नहीं होगा उनके। हमको ये आश्वासन दिया है। धन्यवाद देते हैं हम विधायक जी का, जो उन्होंने तुरंत एसडीएम को भी फ़ोन मार दिया है और आगे बात करने के लिए कहा है। नमस्कार जी, मैं ढिल्लो कॉलोनी से। हम ये कहना चाह रहे हैं, विधायक जी से आगे मिले हैं। हमारे को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें वो चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज अगर हमारे पास कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हमारे अगर तीनों तरफ लाइन बिछा दी जाएगी तो एम्बुलेंस आने की भी जगह नहीं है। अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आने की भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। जो पहले ऑलरेडी अंडरपास बने हुए हैं उनके अंदर तो छोटी गाड़ी, रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा वगैरह निकल सकता है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती है। अगर किसी घर में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को अगर फ़ोन करेंगे तो फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। हमारे वहाँ 3500 घरों की आबादी है जो जल के राख हो जाएगी। हमें बर्बाद किया जा रहा है रेलवे के थ्रू या किसी के थ्रू, वो नहीं होना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हमारा यही निवेदन है। विधायक जी का आगे उन्होंने प्रस्ताव रखा है, रिक्वेस्ट की है और प्रशासन को भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो बाईपास निकालना चाह रहे हैं आप, तो वो बाईपास शहर से दूर निकालें, आबादी से दूर निकालें। तो हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। रेलवे ने हमसे 30 दिनों के अंदर नोटिस मांगा था। हमने 30 दिन के अंदर अंदर रेलवे को, एसडीएम साहब को और जो आपत्ति अधिकारी जो हमारे एसडीएम साहब बनाए गए हैं उनको हमने नोटिस का जवाब दे दिया है। और अभी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से जो रेलवे ट्रैक निकल रहा है, जो बाईपास निकल रहा है, वो हम ट्रायंगल में आ जाएंगे। ट्रायंगल में आ जाएंगे तो हमको ना रास्ता मिलेगा, ना हमारी जो बिजली की सुविधा है, पानी की जो पाइपलाइन है वो टूटेगी। तो हम अपनी आपत्ति में यही बता रहे हैं कि हमें रास्ता दो। और ये जो रास्ता वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता देने के बाद इतने रास्ते कैसे दिए जाएंगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि ये रेलवे बाईपास नहीं निकले। विधायक गणेश बंसल ने बताया कि इस संबंध में एसडीएम से बात की गई है कि फिर से मौका स्थिति की जांच कर आपत्तियों की सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस संबंध में रेलवे विभाग के अधिकारियों से भी बात की जाएगी। आज ये वार्ड नंबर 17 हनुमानगढ़ जंक्शन से आनंद विहार और ढिल्लो कॉलोनी के निवासी मेरे पास आए हैं। इन्होंने मांग रखी है कि यहाँ से रेलवे विभाग के द्वारा जो बाईपास प्रस्तावित किया गया है, उसमें जहाँ पर बाईपास प्रस्तावित किया है वहाँ पर इनके सैकड़ों की संख्या में मकान आ रहे हैं जिसमें आबादी बसी हुई है। उसमें उस रेल बाईपास को दूसरी जगह शिफ्ट करने का इनके द्वारा निवेदन किया गया है। मैंने इस संबंध में हमारे एसडीएम को, हनुमानगढ़ को कहा है कि आप मौके की स्थिति की जांच करके और इनकी आपत्तियों की पूरी सुनवाई करके विधि सम्मत आदेश पारित करें। और अगर इसमें रेलवे विभाग को भी निवेदन किया जाएगा कि आपकी अगर
यहाँ के वासियों के मकान न तोड़ के अगर दूसरी जगह प्रस्तावित की जाती है तो उचित रहेगा। आप कार्यकर्ताओं ने जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए कनिष्ठ और कम अनुभवी पुलिस अधिकारियों को थानों और चौकियों की कमान सौंपे जाने को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने वरिष्ठ अनुभवी और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को थानों और चौकियों की जिम्मेदारी सौंपने के साथ बीट व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। नवंबर 2022 को भादरा के गोदौरा कॉलोनी में एक वृद्ध महिला की सुबह 4 के करीब हत्या कर दी जाती है। उसके गले से चैन लूट ली जाती है, घर से चोरी हो जाती है। अब तक पुलिस द्वारा उस प्रकरण पे कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही अभी कोई कार्रवाई शायद कर पाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में लगातार जो कानून व्यवस्था है पिछले लंबे समय से बिगड़ती जा रही है। आज हालात बद से बदतर हैं। रोज अखबारों में ये सुर्खियां होती है कि आज फला महिला के साथ छीना झपटी होगी, आज फला एरिया में जो है वो मोटरसाइकिल उठा के ले गए, आज फला दुकानदार के यहाँ चोरी होगी, आज अज्ञात लोगों ने जो है वो घर में घुस के वृद्धा की हत्या कर दी। ये लगभग पिछले 2 साल से ऐसा चल रहा है और इस संबंध में कई बार जो है वो सामाजिक संगठनों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा और पार्टियों के द्वारा जो है वो प्रशासन को लगातार अवगत करवाया जा रहा है। धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज अगर नशे के मामले की बात करें तो हनुमानगढ़ में औसतन हनुमानगढ़ जिले में हर दिन एक नौजवान जो है वो मौत की ओर जा रहा है। एक नौजवान डेली जो है वो अकाल मौत मर रहा है। और जिन घरों के साथ ये हादसे हो रहे हैं उन घरों के आप हालात जाके देखिए। मुंडा गांव में आप जाके देखिए, पिछले कई दिनों से जो है इस तरीके के कई वाक़े हो चुके हैं और उन घरों पे जो है वो ताले लटक रहे हैं, जिनके एक जवान बेटा था 25, 26 साल का, और वो बेटा नशे की जद में आकर के खत्म हो चुका है। किसी सदस्य की मौत के बाद उनके परिजन अंगदान, नेत्रदान के साथ अब देहदान के लिए भी आगे आ रहे हैं, जिसकी मिसाल दिखाते हुए लुधियाना निवासी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर 83 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद उनके बेटे और परिजनों ने उनके द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा कराते हुए उनकी देहदान कराई है। रविवार शाम को देह जंक्शन स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। Forever, as my special teacher, who in your silence, will guide me, to learn the subject of human body. I will be grateful to you, and your family, for this benevolent act, which facilitates my requisition of knowledge, for the service of the society, and mankind. In all my deeds, from now onwards, I will do justice. शाम करीब 8 बजे कैडेवर सम्मान सहित मेडिकल कॉलेज में लाया गया। कॉलेज प्रबंधन द्वारा सम्मान के साथ कैडेवर सेरेमनी की गई। अब राजकीय मेडिकल कॉलेज के कुल 9 कैडेवर हो गए हैं। एनाटॉमी विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को कैडेवर का सम्मान करने और समाज के कल्याण में काम करने की शपथ दिलाई गई। कॉलेज के डॉक्टर प्रीतम ने बताया कि लुधियाना निवासी गुरशरण सिंह ने कॉलेज में सूचना देकर अपने पिता धीर सिंह के देह को मेडिकल कॉलेज में दान करने की सूचना दी थी। उनके पुत्र गुरशरण सिंह पंजाब राजकीय सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर 83 साल के बुजुर्ग धीर सिंह कैद के निधन के बाद उनके बेटे और परिजनों ने उनके पूर्व में लिए गए संकल्प के अनुसार उनके देहदान की है। बुजुर्ग ने सालों पहले संकल्प लिया था और परिवार को भी संदेश दिया था कि मानव सेवा के नाते यह शरीर या इसके अंग किसी जरूरतमंद के काम आए या मेडिकल के छात्रों को अध्ययन के लिए उपयोगी हो।
इसलिए मेरे मृत्यु के बाद मेरी देह दान की जाए। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत अधूरे पड़े पाइपलाइन बिछाने के कार्य को पूर्ण कर पानी सप्लाई चालू करवाने की मांग के संबंध में टिब्बी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पन्नीवाली के ग्रामीणों ने सोमवार को सरपंच सोनू चोपड़ा के नेतृत्व में कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। हम जो है टिब्बी तहसील की जो पन्नीवाली पंचायत है, हमारे गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य शुरू था वो वर्तमान में आधा अधूरा पड़ा है। और जो पाइपलाइन की जो समस्या है उसके साथ साथ पुरानी जो पाइप उसमें जो पानी बंद कर दिया गया और नई पाइपों में जो अभी पानी पहुंचा नहीं है। और जो बोर की जो उसमें जो बोर लगा है उसका जो पानी है वो पूरी तरह से जो बंद हो रखा है। गांव में की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, पीने के लिए, नहाने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए पानी का बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रही है। और पंचायत के जो सभी हमारी पंचायत के जो चक है वो डाणियाँ है और डाणियों में और घरों में पानी बिल्कुल मतलब जो नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि पुरानी जो पाइपलाइन सालों से चल रही थी उसमें पानी बंद कर दिया गया और जो नई पाइपलाइन है उसके अंदर जो है अभी पानी चालू नहीं हुआ है। तो इस वजह से पंचायत में जो पानी की है वो किल्लत काफ़ी समय से प्रभावित हो रही है। आज हमने इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ग्राम पंचायत की ओर से हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने बताया है कि हमारी जो पानी से संबंधित समस्या है उसके समाधान हेतु वाटर वर्क्स में एक नया बोर लगाया जाए और जो नई पाइपलाइन जो डाली गई है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उस पाइपलाइन में जो पानी शुरू किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने सोमवार को आबोहर बाईपास स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में गोवंश के लिए 8 क्विंटल हरा चारा भेंट किया। इस मौके पर परिषद सदस्यों ने गोवंश को हरा चारा खिलाया। इसके बाद गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक सोहनलाल भामू के अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा के पूर्व प्रधान इंद्र सिंह मकसद, गुरुसर ग्राम पंचायत सरपंच रामेश्वर कड़ेला को सम्मानित किया। चिंपा समाज के जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए राजेश वर्मा को भी सम्मानित किया गया। परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के अनुसार माह में 2 बार गौशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मेरा स्वास्थ्य आपको बता रहा होगा कि मैं यहां हनुमानगढ़ में एक पत्नी पीड़ित पति संघ बना हुआ है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जितने भी लोग पत्नियों से दुखी होते हैं वो मेरे से उपाय पूछने आते हैं और ये निःशुल्क सेवा है मेरी तरफ से। कोई भी साथी कोई पूछना चाहे तो और इस मेरे संघ में शामिल होना चाहे तो कोई शुल्क नहीं है, बस आप अपनी पीड़ा बता दें। और मोहनलाल जी तो प्रारंभ से मुझे पीड़ा बताते रहे हैं, ये यहाँ तक पहुंचे ये मेरे उपायों से ही पहुंचे, समझ लीजिए। दरअसल में एक टैगलाइन मुझे मिली, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक LIC में एक ऐड आती है, उसका एक पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मैंने अध्यक्ष होने के नाते एक सभा थी, वहां मेरे से उपाय पूछे साथियों, सार्वजनिक रूप से मैंने बताया कि आपको पत्नियों से करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरता। तो साथियों ने कहा कि भाई आप कैसे नहीं डरते? मैंने कहा मैं ऐसे नहीं डरता, मैं दबा के रखता हूं जबरदस्त तरीके से। क्या यार ऐसा उपाय तो हमें भी बता दो, कैसे दबा के रखते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो सर्दियों में अगर आधी रात को बोलूं ना पानी गर्म करके दे, ठोक के कहता हूं और तुरंत करके देती है। क्या ऐसा उपाय बताओ सही, क्यों करके देती है? मैंने कहा साफ साफ शब्दों में मैंने बोला हुआ है, मेरे से सर्दियों में ठंडे पानी से बर्तन साफ नहीं होते। आज हम गौशाला के अंदर राष्ट्रीय की तरफ से 800 किलो मतलब 8 क्विंटल चारा खिला रहे हैं सभी गाँव माताओं को। इस मौके पर हमने
3 बहुत बड़े दिग्गजों का सम्मान किया था, जिसमें सोनलाल जी बाबू जो राज्य स्तर पर सम्मानित हो गए थे, इंदर सिंह जी मक्का साहब पूर्व प्रधान जिन्होंने बेहतरीन काम किया था, और सर्वश्रेष्ठ सरपंच के रूप में हमारे रामेश्वर जी। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड की सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से 9 अक्टूबर से मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत सोमवार को हाउसिंग बोर्ड में भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मुख्य यजमान राजकुमार गर्ग, वरिष्ठ व्यापारी हरीश दफ्तरी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, पूर्व उप सभापति नगीनाबाई, मैनाबाई, चिमन मित्तल, सुरेश गुप्ता थे। विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। कमेटी अध्यक्ष अजीत मंडल ने बताया कि 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 32वें दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल दुर्गा पूजा महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। समिति सचिव बजरंग बली ने बताया कि दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत 9 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसी दिन रात्रि मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। भजन गायकार लक्ष्मण मेहरा भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। 10 अक्टूबर को श्री राम प्रभात फेरी मंडल की ओर से महाआरती की जाएगी। इसके बाद भजन संध्या होगी। इसमें कलाकार अमरकांत मिश्रा भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। 11 अक्टूबर को दोपहर लंगर लगाया जाएगा और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। जागरण में आमंत्रित कलाकार स्नेहा सोनी मानसा पंजाब, बिट्टा सिंह, पप्पू शर्मा एलनाबाद भजनों का गुणगान करेंगे। चंद्र आर्ट ग्रुप सिरसा की ओर से सजीव झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 12 अक्टूबर को सिंदूरदान के बाद शाम जल प्रवाह के साथ महोत्सव का समापन होगा। बताया गया कि नैनीताल के मूर्तिकारों की ओर से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 32वां विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव जो कि 9 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए भूमि पूजन किया गया है। 32वां विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव 9 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक चलेगा। 9 अक्टूबर को मूर्ति अनावरण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ईंट भट्टा मजदूर को धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के प्रकरण में दर्ज मुकदमे में नामजद मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। धरनार्थियों ने जांच अधिकारी पर आरोपी पक्ष के दबाव में होने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, मुलजिमानों को गिरफ्तार करो, धक्की ठोरी बंद करो। 7वें महीने की 4 तारीख की घटना है। राइयावाड़ी का एक नायक समाज का सुनील नायक जो अपने सोयलावाड़ी से घर की तरफ जा रहा था, कई असामाजिक तत्वों द्वारा उसको धारदार हथियारों के द्वारा काट दिया जाता है और FIR दर्ज होने के बाद में भी अभी तक मुलजिमानों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमने बार बार SP के दरवाजे खटखटा लिए और IG के भी दरवाजे खटखटा लिए, हमारी सुनवाई नहीं है। अंत में आकर हमने SP कार्यालय के आगे धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों पर उस मुलजिमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक हम धरने पे डटे। ये अराइयावाड़ी का मामला है जी। एक गरीब मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता था भट्टे पे, उसको अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों ने, जिनके ठेके भी चलते हैं, उसको बेरहमी से गंडासों से धारदार हथियारों से उस पर आक्रमण किया और उसको कुल मिला के इतना मारा कि उसको वो मर्दप्राय समझ के छोड़ के गए थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।